कि कई बार सुनाया है कि द्वारिकाधीश में राजा गया हुआ था, उनके दर्शन करता, उनकी सेवा में सम्मिलित होता, पर आप नहीं जाते। तो उनको लगा कि हमारे प्रधान हैं फिर भी ये नहीं जाते हैं, ऐसा क्या। द्वेषियों ने और कान भर दिए कि कैसे भगत बनते हैं कि प्रभु के धाम में आए द्वारिकापुरी में, और आपके आराध्य देव हैं द्वारिकाधीश, ये दर्शन करने ही नहीं जाते। सभा में बुलाया उनको और राजा ने कहा हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप प्रभु की भक्ति में मगन रहते हैं, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने नहीं जा रहे, क्या बात है। तो उनका हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे आराध्य देव मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी श्री किशोरी जी की गलवैयाँ दिए हुए विराजमान हैं, उनके दर्शन के सिवा अब हमारे हृदय में और किसी के दर्शन करने की आकांक्षा नहीं रह गई। तो राजा ने कहा क्या ये श्री कृष्ण नहीं है क्या द्वारिकाधीश। उनका माना श्री कृष्ण है, पर हमारे नेत्रों को जब तक हमारी किशोरी जी पार्श्व में विराजमान नहीं तब तक श्री कृष्ण को देखने की भी इच्छा नहीं होगी। हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में वृंदावन और वृंदावन बिहारी बिहारिण बसे हुए हैं, मुझे अब किसी और के दर्शन की आकांक्षा नहीं। ये देखो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित भाव होने का चमत्कार। महाप्रभु की कृपा से उनके हृदय में कैसी भावना है कि रोम रोम वृंदावन और मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सभा में कहा, राजा को आवेश आया, उनका ऊपरी वस्त्र पकड़ करके खींचा और कहा कहाँ वृंदावन, कहाँ प्रिया प्रीतम। बस उनके मुख से नाम उच्चारण होने लगा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सबको दिखाई दिया, सभा को पूरी। रसिक अनन्य माल में है एक चरित्र, रोम रोम लताएं हो गई और उनका हृदय निकुंज हो गया। देखा गलवैयाँ दिए हुए राधा वल्लभ लाल जी भी, सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने चरण पकड़ लिया और कहा आज के बाद आपसे कभी कोई राजकाज नहीं कराएंगे, आप एकांत स्थल में विराजमान होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन करें, बस हमें आदेश करें, कभी कभी हम आपके प्रणाम करने और दर्शन करने आ जाया करें। ये वही विट्ठल दास हैं जिनके लिए महाप्रभु पत्र लिखते हैं।